Hello students, how are you all? Welcome back to my YouTube channel. Dear kids, today we will start our new chapter number 10 कौन। आपको बताना है यहाँ पे अगर एक चीज़ ना होती तो दूसरी चीज़ कौन करता, कैसे करता है। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, यानी चांद नहीं होता तो हमें रास्ता कोई रात में नहीं दिखाता। अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। अगर सूरज नहीं होता तो हमें उजाला कहाँ से मिलता। आगे देखिए, अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन। अगर नदियाँ नहीं होती तो हमें पानी कहाँ से मिलता, हमें पानी कौन देता। अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। अगर पर्वत नहीं होते तो झरने नहीं बनते। देखिए पर्वत से यहाँ पे झरने निकल रहे हैं, नदियाँ निकल रही हैं। अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन। अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन। यानी कवि कह रहा है अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो ये सारे काम कैसे होते। अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन। अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। इस पाठ को किसने लिखा, बाल स्वरूप राही ने। तो आइए इससे जुड़े हम प्रश्न देखते हैं। बातचीत के लिए अगर चाँद और सूरज ना होते तो क्या होता। अगर चाँद नहीं होता तो हमें रात में रास्ता कौन दिखाता, और सूरज नहीं होता तो हमें उजाला कैसे मिलता, हमें प्रकाश कैसे मिलता। क्या आपने इंद्रधनुष देखा है? हाँ, हम सब ने इंद्रधनुष देखा है। इंद्रधनुष कब बनता है पता कीजिए। इंद्रधनुष बारिश के मौसम में निकलता है। आपने इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग देखे? हमने इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग देखे, जैसे यहाँ पे क्या है, बैगनी है, नीला है, आसमानी है, हरा है, पीला है, नारंगी है और लाल रंग है। सोचिए और लिखिए, इन सब से प्रश्न बनाइए। क से कौन। अगर चाँद नहीं होता तो हमें रास्ता कौन दिखाता। तुम कहाँ पढ़ते हो। तुम स्कूल कैसे जाते हो। तुम किसके साथ स्कूल जाते हो। तुम कब सोकर उठते हो। तुम क्यों नहीं पढ़ते हो। तुम्हें किसने मारा है। इस तरह से आप प्रश्न बना सकते हैं। कविता के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। अगर पेड़ न होते तो क्या होता। अगर पेड़ नहीं होते तो हवाएं नहीं चलती। अगर नदियाँ न होती तो क्या होता, हमें पानी कहाँ से मिलता। अगर पर्वत न होते तो बारिश कैसे होती, झरना कैसे बनता। अगर फूल नहीं होते तो मुस्कुराता कौन। इसी तरह के कुछ और वाक्य बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। आइए कुछ बनाएं। इंद्रधनुष बनाइए और रंग भरिए। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इंद्रधनुष बनाना। कहाँ पे, यहाँ पे ऐसे ऐसे आप क्लाउड बनाएंगे दोनों साइड में, और यहाँ पे इंद्रधनुष बनाएंगे, ठीक है। और इसे कलर भी करेंगे, ओके। हर रंग के सामने अपने बारे में कुछ लिखिए। अब यहाँ पे बहुत सारे कलर दिए गए हैं, यानी इंद्रधनुष में आने वाले कलर दिए गए हैं। आप उनमें अपनी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। लाल, मेरी उम्र 7 साल है। मेरी उम्र कितनी है, 7। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7। मेरे घर में, नारंगी रंग के सामने आप क्या लिखेंगे, मेरे घर में कितने लोग रहते हैं, 2, 4, 5, 8 जो भी रहते हैं। चलो हमने यहाँ लिख दिया 4। पीला, मैं कहाँ मैं रहती हूँ। यानी आप गर्ल और बॉय अपने हिसाब से देख लीजिए। आप गर्ल हैं तो रहती हूँ, आप बॉय हैं तो रहता हूँ। तो पीले रंग के सामने क्या लिखेंगे, हम उस जगह का नाम लिखेंगे आप जहाँ पर रहते हैं। हरा, मुझे खाना बहुत पसंद है। आप उस खाने का नाम लिखिए, जैसे आपको पराठा पसंद है, आपको पूरी पसंद है, या आपको और कोई खाना पसंद है तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। मेरा मनपसंद रंग है। अब आगे आप लिखेंगे नीले रंग के सामने मेरा मनपसंद रंग क्या है। जैसे मान लीजिए आपका मनपसंद रंग क्या है, लाल है, तो यहाँ पे आप लाल लिख देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, मुझे चूहा पसंद है, या मुझे शेर पसंद है, या मुझे बंदर पसंद है। जो भी आपको पसंद है आप यहाँ पे लिखेंगे। चलो मैंने लिख दिया बंदर।
बैगनी, मैं बनना चाहता हूँ, चाहती हूँ। अब जो बनना चाहते हैं, जैसे आप क्या बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, या आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, या आप अध्यापक बनना चाहते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। ओके। खोजें, जाने, अपने परिवार के 2 सदस्यों को चुनिए और उनसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछिए जो आप हमेशा पूछना चाहते हैं। यानी आप अपने फैमिली मेम्बर से पूछिए कि उन्होंने अपने से पास्ट में क्या देखा, कैसे पढ़ाई की, कैसे आगे बढ़े और आगे वो क्या करना चाहते हैं। या अपने भाई बहनों से भी आप पूछ सकते हैं कि उनका मनपसंद खेल क्या है, उनका रंग कौन सा है। अपनी माँ से पूछ सकते हैं कि वो बचपन में कैसी थी, क्या करती थी, उनके पेरेंट्स जब उन्हें डांटते थे तब उनका क्या रिएक्शन होता था। या आप छुट्टी पर कहाँ जाना चाहते हैं, इसके बारे में अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी फैमिली से बातचीत अच्छे से कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत छोटा सा चैप्टर था बट बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था कि ये नहीं होता तो क्या होता, वो नहीं होता तो क्या होता। फिर हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टेक केयर, आप अपना ध्यान रखिएगा।